Minimalism is not about having less. It's more about making room for things that matter. जय हिंद दोस्तों, आई एम सी अंकित जैन और आज का जो मैंने टॉपिक पिक किया है डिस्कशन के लिए, ये कोई फाइनेंशियल टर्म नहीं है, ये कोई फाइनेंशियल टॉपिक नहीं है. इट्स मोर ऑफ अ लाइफस्टाइल. जिंदगी जीने का एक तरीका है, दैट इज कॉल्ड मिनिमलिज्म. और आज इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको मिनिमलिज्म क्या होता है वो समझाया जा सके, प्लस फाइनेंशियल एंगल से मिनिमलिज्म को हम अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं. सो टॉपिक फॉर टुडे इज फाइनेंशियल मिनिमलिज्म. मिनिमलिज्म आप गूगल सर्च करके देखिएगा. इट इज़ अ लाइफस्टाइल जो ये कहती है कि वी शुड एलिमिनेट द अननेसेसरी टू फोकस ऑन द नेसेसरी. मैं किसी भी मेरे व्यूअर्स से ये सवाल पूछूंगा, आपकी लाइफ में सबसे लिमिटेड रिसोर्स क्या है? तो एक आंसर जो सबको पता है, सर टाइम इज द मोस्ट लिमिटेड रिसोर्स वी हैव. आप पैसा बना सकते हैं, पैसा गवा सकते हैं, टाइम ना तो आप खरीद सकते, ना कम कर सकते, ना ज़्यादा कर सकते. सो टाइम इज द मोस्ट लिमिटेड रिसोर्स. सो जब हम अपनी लाइफ में अननेसेसरी थिंग्स, आप अपना एक वार्डरोब खोल के देखिएगा, अलमीरा खोल के देखिएगा, बहुत सारे आपके क्लोथ्स, बहुत सारे कपड़े ऐसे होंगे जो 4-4 साल से आपने पहने नहीं हैं, लेकिन पड़े हैं, बस पड़े हैं. आप निकालते हैं, समेटते हैं, देखते हैं, फिर रख देते हैं. सो दिस इज अ अननेसेसरी थिंग जो आपका टाइम लेती है, आपका फोकस लेती है. तो ऐसे ही आपके घर में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो नीड नहीं है, आज के दिन कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन रखी हुई हैं. आप हर दिवाली, इंडिया में तो दिवाली की सफाई होती है, दिवाली की सफाई के लिए निकालते हैं बाहर, साफ करके फिर अंदर रख देते हैं. कोई ज़रूरत नहीं है, 4-4, 5-5 साल से सिर्फ ऐसे ही रखी हुई है. तो ये वो चीज़ें हैं जिनमें आपकी लाइफ में रिक्वायरमेंट नहीं है जिनकी, लेकिन ये आपका टाइम लेती हैं, बार बार आपका फोकस लेती है, आपका अटेंशन लेती है. सो क्योंकि आप अपना टाइम इनको देते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप उस पर फोकस नहीं कर पाते जिस चीज़ों को आपकी रिक्वायरमेंट है, जिसको आपके फोकस की रिक्वायरमेंट है, जिस पे आपको टाइम की रिक्वायरमेंट है. सो मिनिमलिज्म इज गेटिंग रिड ऑफ द अननेसेसरी. जिन चीज़ों की लाइफ में रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे वो चीज़ें हों, चाहे थिंग्स हों, चाहे फाइनेंशियल एसेट्स हों, जो अननेसेसरी आपने कभी ले ली, गलती से ले ली, किसी ने दे दी आपको, बस आप उसको कैरी करे जा रहे हैं. यू शुड गेट रिड ऑफ दीज थिंग्स. सो अगर मैं फाइनेंशियल एंगल से बात करूं तो क्या चीज़ें हैं जो अननेसेसरी हम कैरी करे जाते हैं, जिनकी हमें शायद ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपना टाइम, फोकस, अटेंशन उनको दिए जाते हैं. बहुत टाइम वेस्ट करते हैं हम उन चीज़ों पे. सो मैंने कुछ चीज़ें शॉर्टलिस्ट करी है जो फाइनेंशियल एसेट्स के रूप में या फाइनेंशियल कैरेक्टर की हैं, जो अननेसेसरी मुझे अपने व्यू से लगती है. सो नंबर 1 इज नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स. पता नहीं कुछ लोगों को क्या शौक है कि 6 अकाउंट, 7 अकाउंट, मतलब आस पड़ोस में जितने भी बैंक होंगे सारी जगह एक अकाउंट खुलवा लेंगे. सर मैं पूछता हूँ कि सर इतने अकाउंट की क्या रिक्वायरमेंट है? तो रिप्लाई मिलता है जी हम यूज़ नहीं करते, बस पता नहीं कब काम आ जाए. तो ये एक लाइन है जो आपको इतनी चीज़ें अननेसेसरी आपकी लाइफ में जोड़ देती हैं, चाहे घर में हो, चाहे आपके फाइनेंशियल लाइफ में हो, कि पता नहीं कब काम आ जाए. सर कोई काम नहीं आती, जो काम होने की चीज़ होती है वो वैसे ही काम आ जाती है, आपके दिमाग में पता चल जाता है कि ये इस काम आएगी. सो 6 अकाउंट, 7 अकाउंट, सर हर बैंक अकाउंट में आपको कुछ ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है उसको मेंटेन रखने के लिए. हर बैंक अकाउंट की आपको पासबुक मेंटेन करनी पड़ती है, क्योंकि इनकम टैक्स की रिटर्न भरेंगे आप. तो जितने ज़्यादा बैंक अकाउंट खोल के रखेंगे उतना ज़्यादा आपको टाइम उनको मैनेज करने में लगता है. सो मेरे हिसाब से एक आदमी की रिक्वायरमेंट 2 बैंक अकाउंट, ज़्यादा से ज़्यादा 3 कह सकते हैं सर. 3 से ज़्यादा किसी की रिक्वायरमेंट नहीं. कोई किसी भी सिनेरियो में 3 बैंक अकाउंट से ज़्यादा नहीं कोई सीन बनता. सो अगर आप 5-5, 6-6 अकाउंट खोल के बैठे हुए हैं, यू शुड कट ऑन दैम. 2-3 अकाउंट सर इमीडिएट बंद करवाइए. इट इज टेकिंग लॉट ऑफ योर टाइम. सिमिलरली नंबर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज. इंश्योरेंस इज द मोस्ट मिससेल्ड प्रोडक्ट इन इंडिया. कोई बैंक वाला बेच जाता है, कोई यार मित्र रिलेटिव बेच जाता है,
कोई इधर ना उधर से इंश्योरेंस पॉलिसी कोई ना कोई बेच के चले जाता है। सो मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जब 20-20 इंश्योरेंस पॉलिसीज हो गई है। सर 20 इंश्योरेंस पॉलिसीज के प्रीमियम कब कब पे करने हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। उनको मैनेज करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। सो अगर आपका पोर्टफोलियो में इतनी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, यू शुड नीड टू वर्क ऑन दैट। कट कीजिए सर, जो भी करना है, सरेंडर करना है, पॉज करना है, जो भी करना है, लेकिन यू नीड टू कट ऑन द इंश्योरेंस पॉलिसीज। टाइम सर, अगेन टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3 इज नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड। सर म्यूचुअल फंड खुलवाए हैं लेकिन 10-12 स्कीमों में पैसे लगा रखे हैं। एक उसके डीएसपी ब्लैक रॉक में लगा लिया या एक उसमें लगा लिया। ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल एएमसीज हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। 25-30 म्यूचुअल फंड इंडिया में ऑपरेट कर रहे होंगे कम से कम। तो इतनी सारी स्कीम में अगर आप पैसा लगाएंगे 10, 12, 15, तो आप मैनेज नहीं कर पाएंगे सर उनको बिल्कुल भी। सो लिमिटेड स्कीम्स जो आपके गोल को पूरा करती हो, उन्हीं में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, उन्हीं को ट्रैक करना चाहिए, उन्हीं को मेंटेन करना चाहिए। सिमिलरली नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, आज फ्लिपकार्ट पे इस क्रेडिट कार्ड पे ऑफर है, आज अमेजोन पे इस क्रेडिट कार्ड पे ऑफर है। तो लोग 6-6, 7-7 बैंकों के क्रेडिट कार्ड लेके बैठते हैं सर क्रेडिट कार्ड तो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा ट्रैप है। फिर भी ऑफर डिस्काउंट्स वगैरह के लिए लेना जायज़ है, लेकिन आप 5-5, 6-6 क्रेडिट कार्ड लेके बैठे हुए हैं। हर क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आती है, हर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट होती है हर महीने। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम कि भैया किसकी स्टेटमेंट कब आ रही है, कब ड्यू हो रहा है, कितना पैसा कब पेमेंट हो रही है। अगर डिफॉल्ट करोगे तो आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा। सो अगेन क्रेडिट कार्ड है तो 1 या 2 रख लीजिए सर, ज़्यादा से ज़्यादा। 6-6, 7-7 क्रेडिट कार्ड का नो यूज़ फॉर एनी नॉर्मल पर्सन। ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे एंगल से मैंने शॉर्टलिस्ट करी, जो एक्स्ट्रा लोग अपने साथ कैरी करते हैं। सो अगर आपके भी दिमाग में कुछ चीज़ें हैं जिन पे कट किया जा सकता है टू सिंप्लीफाई योर लाइफ, डेफिनेटली कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।